हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआएं मेरे साथ। और आप सब ने मेरा इतना पूछा, इतना ख्याल किया कि आप कहाँ हैं, आजकल नहीं आ रही। अब तक लोग मेरे से पूछ रहे हैं, तो उन सब का मैं थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। इसके अलावा जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान बहुत जल्द आने वाला है और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि रमज़ान का महीना आ रहा है, ये बहुत खैर व बरकत वाला साबित हो तमाम मुसलमान और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत से लोगों को पता है कि मैं अपने ससुराल से अपने पेरेंट्स की तरफ आई थी फंक्शन अटेंड करने के लिए, और थोड़ा लंबा हो गया मेरा स्टे। उसके बाद लॉकडाउन, और उसके बाद मैं जब जा रही थी तो मैं रह गई जाते जाते। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बेटियां अपने माँ बाप पे बोझ तो नहीं होती। अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगे तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। बेटियां माँ बाप पे बोझ नहीं होती, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि क्यों ना हम खुद से थोड़ा बहुत रमज़ान का जो सेटअप है हम हाफ़ अगर खुद से भी करते हैं तो ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता। चलो मैं तो बेटी हूँ खैर है, लेकिन जो दामाद होते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं। और माशाल्लाह नज़र ना लगे, हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं, ये नहीं कि बहुत कम पकता है ये वो। लेकिन उसके बावजूद मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलाओ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी हम अपने तौर पे ख़ुद से कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान में जो है खाने पीने का सेटअप वो डबल हो जाता है। अल्लाह पाक तो रमज़ान इसलिए लेकर आते हैं कि पूरा साल का जो खाया हुआ है वो इस एक महीने में अपने जिस्म का सदका दो। लेकिन हम लोग जो हैं डबल ट्रिपल कर लेते हैं खाना पीना अपना, जो पूरा साल नहीं भी खाया होता हम वो बना बना के लवाज़मात खाते पीते हैं। तो यहाँ पे बस मेरी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई थी। थोड़ी बहुत चीज़ें जो ग्रॉसरी की थी जब मैं घर लेकर आई तो मम्मा ने मुझे डांटा भी कि तुमने ये क्या हरकत की है, तुम क्यों ग्रॉसरी लेकर आई हो। तो मैंने कहा बेफ़िक्र रहें, ये मैं ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा नहीं लेकर आई, इतनी लेकर आई हूँ कि जिसमें मैं भी इजीली रह सकूं और मुश्किल ना हो। और अभी मेरी मम्मा ने ग्रॉसरी करनी है, वो जाएंगी कल परसों तक। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रॉसरी मेरी कंप्लीट हो गई थी। और ये व्लॉग है 18 अप्रैल का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मलिहा के लिए कोई गिफ्ट वगैरह देख लूँ। तो मलिहा के लिए गिफ्ट देखने के लिए आई थी मैं इधर इस पोर्शन में, तो मुझे कुछ इतना पसंद नहीं आया कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लूँ। और बहुत मैंने सर्च करने की कोशिश की कि कोई ना कोई चीज़ मुझे अच्छी मिल जाएगी, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, अगर मोहब्बत से और ऊपर से कुछ देती तो शायद कुछ भी यहाँ से उठा कर दे देती, लेकिन अपने बच्चों की तरह उसको प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। बहुत चॉइस थे, बहुत कुछ था, लेकिन मुझे नहीं, और ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद आया। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, अभी आती है तो जब भी मैं मलिहा को मिलती हूँ, अभी तो है लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ सकती, क्योंकि जिस एरिया में मेरी सिस्टर रहती हैं वो आर्मी का एरिया है, तो वहाँ से आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मलिहा जब भी कभी आएगी अभी मैं उसको कैश दे दूँगी, उसकी मम्मा उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह देख लें कुछ भी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसको एक गिफ्ट भी परचेज़ करके दूँगी। तो यहाँ पे हम दोनों मियाँ बीवी ने सोचा कि चलो अब बहुत शॉपिंग हो गई है, अब ज़रा घर चलते हैं। और ये आप सब देख सकते हैं, बहुत रश था, लोग ऐसे आए हुए थे और डर भी लग रहा था कि कोरोना ना लग जाए तो वहमी हो गए हैं। तो ये हमारे घर के पास ही जो है स्टोर है जहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड गए थे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उन्होंने बाहर ये सैनिटाइज़र वाला जो मशीन है वो भी लगा दी हुई है। और हर इंसान अपनी कितनी केयर कर रहा है इस टाइम, उनको चाहिए मस्जिद के बाहर भी लगा दें और मस्जिद के अंदर भी कुछ ऐसा सिस्टम रखें कि ठंडी ठंडी हवा उड़ती रहे और सैनिटाइज़ सब कुछ हर वक्त होता रहे।
तो खैर मुझे तो वैसे ही बहुत वहम है, मैं उठते बैठते हर वक्त अपने हाथ धोती रहती हूँ। किचन में 100 दफ़ा तो मेरे हाथ धुलते हैं, चम्मच निकाला हाथ धोया, दराज को खोला हाथ धोया, और अंडा तोड़ा उसके बाद हाथ धोया। तो छींटे भी बहुत पड़ती रहती हैं जब अंडा तोड़ने के बाद अपने हाथ वॉश करती हूँ। तो इसी तरह से खैर मेरे हाथ तो धुलते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि हम सब कोरोना से महफूज हैं इस टाइम। अल्लाह पाक सबको जो है कोरोना से बचा के रखे। तो जी फ्रेंड्स, ग्रॉसरी करने के बाद दोपहर का टाइम था और मौसम बहुत अच्छा था। जैसा कि पहले तो खैर आसमान इतना क्लियर नहीं नज़र आता था लाहौर में, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से वो धुआं डस्ट वगैरह आसमान पे कुछ ज़्यादा ही रहती थी। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है, ट्रैफिक कम हुई है, तो आसमान और ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया है। बादल वगैरह बहुत क्लियर नज़र आते हैं। और शाम को फिर जी मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे कपड़े लेने हैं। तकरीबन 1 मंथ होने लगा है, तब से वो कह रहे थे कि मुझे घर पहनने के लिए शलवार कमीज़ चाहिए, क्योंकि लाहौर में अब गर्मी हो गई है और हमारे पास जो कपड़े थे वो गर्म थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ठीक है जी देखते हैं। ऑनलाइन बहुत सर्च किया, कोई शॉप नहीं थी, कोई पता नहीं लग रहा था कि अच्छा कपड़ा कहाँ से मिलेगा। उनको शलवार कमीज़ बनवानी थी, तो काफ़ी गर्मी लगती है मेरे हस्बैंड को, और घर में जब बंदा रहता है तो लूज़ कपड़े ही पहनता है। तो मेरे पापा ने बताया कि घर के पास ही एक शॉप है, आप लोग वहाँ पे जाकर देख लें। और वैसे हैदराबाद में एक शॉप है वजदान, मेरे हस्बैंड जो हैं वहाँ से कपड़े लेकर जो है पहनते हैं, और यहाँ गुल अहमद के पहनते हैं। तो गुल अहमद पे भी मैं गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव उन्होंने कपड़े कर दिए हैं। 3000 से स्टार्ट ले रहे हैं, और मेरे हस्बैंड को जो है 4-5 ड्रेसेस चाहिए थे। तो हम वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि आप टच नहीं कर सकते, कपड़ों को देख नहीं सकते, आप घर जाइए और हम आपको व्हाट्सएप करेंगे और वहाँ से आप देख के बता दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, ये भी ठीक है, अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जब हम घर आए तो उन्होंने हमें जब कपड़े दिखाए, व्हाट्सएप किए, तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि स्टफ़ कैसा है, और हम इतने एक्सपेंसिव भी ले रहे हैं, हमें पता भी नहीं लग रहा। तो घर के पास ही जो शॉप थी, हम फिर यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉटन वॉशिंग वेयर होती है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप ये लो। वैसे मेरे हस्बैंड कॉटन के पहनते हैं गर्मियों में, लेकिन माया नहीं लगाने देते, और हमारे लाहौर में तो जेंट्स माया के बगैर कपड़े नहीं पहनते। वो कहते हैं जब तक कपड़ों को माया नहीं लगेगी, माया को आई थिंक कल्फ भी बोलते हैं, जब तक वो नहीं लगेगी हम कपड़े नहीं पहनेंगे। तो मेरे हस्बैंड को जो है कल्फ वाले कपड़े जो हैं बहुत बुरे लगते हैं। इवन कि जब न्यू बेडशीट भी आती है और मैं बिछा लूँ, तो वो कहते हैं इसको पहले वॉश करो फिर बिछाना, मुझे ये अकड़ी हुई जो बेडशीट है ये काटती है रात को। तो यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े खरीदने के बाद हम लोग घर जा रहे थे, और वेदर बहुत मज़े का था। मैंने कम से कम अपने हस्बैंड के तकरीबन 4 ड्रेसेस लिए थे, कुछ मेरे भाइयों ने अपने लिए एक लिया था। और देखें आसमान कितना क्लियर है इस टाइम। तो जी फ्रेंड्स, ये थे मेरे हस्बैंड के ड्रेस के कलर। मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर भी कर दूं, और इंशाल्लाह कल मैं बहुत जल्द वीडियो न्यू अपलोड करूंगी जिसमें मैंने रमज़ान की रेसिपीज़ वगैरह शेयर की हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और मुझे लंबी वीडियो डालना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है देखने वाले का भी। तो ये 2 शेड्स थे, एक था लाइट पिंक कलर जो प्याजी पिंक होता है वो, और जो दूसरा था वो ग्रे टून में था, और ये था एक स्काई कलर, और स्काई कलर के साथ बैक साइड पे जो था वो था ग्रीन कलर। ये मैंने 4 ड्रेस इनके लिए, और एक मैंने अपने लिए लिया था यही स्टफ़ जो जेंट्स पहनते हैं, कॉटन वॉशिंग वेयर। मैंने वो ली थी अपना ट्राउज़र बनवाने के लिए, क्योंकि लॉन में तो ट्राउज़र बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। तो ये जो कॉटन वॉशिंग वेयर है, मैं इसमें ट्राउज़र बनवाना है। मैंने 4 गज़ साढ़े 4 गज़ मैंने कपड़ा लिया था। तो जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे व्लॉग ख़त्म होने लगा है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। बाय।